नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मत डरो। और ये बात आपको हर रोज 365 दिन से ऊपर हो चुके हैं पाठ को कंटिन्यू चलते हुए। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, लास्ट 2024 में अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। और सिर्फ नए साल आने के सिर्फ 4 दिन बचे हुए संगत जी, सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं। हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2025 में जिसने भी बुरा फेस देखा है वो 2026 में इतना अच्छा फेस देखेगा अपनी लाइफ का जिसने उसने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स होगी, पाठ होगा, बहुत प्यारी वीडियो। मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो डालूंगा उस दिन सुबह 9 बजे। एक मेरा छोटा सा सत्संग होगा और एक मोटिवेशन वीडियो होगी जो गुरु जी के प्रति आपकी भावना को और बढ़ाएगी, आपका ट्रस्ट और बढ़ाएगी। किस तरह गुरु जी लोगों की मदद करते हैं। एक प्यारा सा सत्संग होगा, ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं होगा, बहुत प्यारा सा सत्संग होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह था। कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि और द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। और संदर्प होने के कारण ही जगत में कदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ। दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे, वह तुम्हारी कामनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का श्रवण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित हो। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। माँ तेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट ही उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पुरुष सौंप दिया। नाथ दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया था। अतः उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी बिंदुमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा है। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा। जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्राना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामति विधात है, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे था, आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ में गाते थे कि बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा कि भगवान संस्था ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया
किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को किसने किस प्रकार अपना पति बनाया। पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस बोतल पर कोई भी देहदारी उत्पन्न होती काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तृणावस्था में पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांग के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ ने कहा कि बेटा वशिष्ठ, मनुष्य संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई। तुम जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वह वैसा यत्न करो। नारद में दयापूर्वक सब वशिष्ठ को जब इस प्रकार आज्ञा दी, तभी तो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय चित गुणों से युक्त परिपूर्ण हो, मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहलपूर्वक उसे वृहल लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूते पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिमी शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यह क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब मैं जानना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानव ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गए हों और वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उस तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए, मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हो और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर वेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुभान ने जो सबसे उत्तम और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है और जो सबके परमाध्यात्म परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय से धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। त्रिलोकी के आदि श्रेष्ठ अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से दिव्य शंभु की आराधना करो, उसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और मैं नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन आलंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम केवल उसका जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या के साप्ताहिक तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति था। उसे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दें। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए
तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी की योग वेश बनाकर बृहल लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। तो तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट और बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, इस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य सृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म हो न ही उच्च है तथा जिनके स्वरूप का योग्य जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोग श्रेष्ठा भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की शांत भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमय सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्नता लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रदान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला था, पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषण से विभूषित सबज कर्पूर के समान गौरपूर्ण है, जिसने अपने हाथ में वर अभयसूल और मुंड धारण कर रखा है, वह दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा कालिय जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव करने वाले हैं और समम प्रकाश रूपता प्रकृति ही परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है जगत है जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सदब्रह्म है तथा परब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है और न अंतिम से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मनुष्य भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्होंने परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि जैसे इंद्र से ही संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है, देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर जिनके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान जिनके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि भद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। सूद बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सौपन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय आपकी अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें।
देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं पर न पड़े। जो मेरे जो पति हो वे भी अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए और वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न भगवान हुए। भगवत वत्सल भगवान शंकर ने कहा कि देवी संध्या, सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिसे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम आसक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में जैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसे तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष काम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसकों को दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी था, दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग में ऋषि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्ण जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो निसंदेह करो। मुनिवर, मेघातिथि का यह यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता पर जलता है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। है इसी पर्वत की अपत्य काम चंद्रभागा नदी के तट पर तपस आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वस्थता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सके। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिसे किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संदेह, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तो के लिए कठोर तपस्या कर रही हो, उसी दिन उन चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा इन सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। जिसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवता पर दृष्टिपात भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा में पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथियां उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला कोई नहीं हुआ, न ही होगा। इन महर्षियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला ज्योतिष होम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से उस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश सुनकर देवेश्वर भगवान शिव नहीं वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पार्ट है संगत जी, जो कि मैं कहता हूँ। देखो संगत जी, ब्लेसिंग्स पार्ट की जो आप ले रहे हो ना संगत जी, आपको कल्पना भी नहीं है आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स ले लो। तो संगत जी, गुरु जी को पता चला किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही है, किसी के ऊपर चला, गुरु जी अपने आप इंतजाम कर देंगे, अपने आप आपके सारे जुगाड़ कर देंगे, अपने आप गुरु जी आपको वो ब्लेसिंग दे देंगे जिनकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, गुरु जी के हो जाइए, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए, सारी चिंता से मुक्त हो जाइए, सिर्फ पाठ को सुनिए, सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।